थैंक यू सो मच। आप लोग जो अपनी कमाई से, जो अपनी दिन रात की मेहनत से जो आप लोग कमाते हैं, उसी आपके पैसे में से जो कार्ड बनता है आपका आर्टिस्ट का, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तब मुझे बताया गया कि सिंटा में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वक्त आने पर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो वो कभी खड़े नहीं होते, वो आप लोगों के पैसे इन माय लैंग्वेज खा जाते हैं। राजनीति में मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एकदम सच्ची लड़की हूँ, न मैं खाती हूँ न मैं खिलाती हूँ और ना खाने दूंगी। और आप लोगों का पेमेंट 6-7 महीने तक आपको मिलता नहीं है, कैसे घर चलता है आपका? आप भी एक आर्टिस्ट है, आप लोगों के बगैर कोई सीरियल पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी फटाफट जाके काम करती हूँ, मेरे पैसे मुझे मिल जाते हैं, तो आपके पैसे आपको क्यों नहीं मिलते? मेरा आखिरी दिन हो, मेरे प्राण छूटे, तो मुझे जिंदगी में ऐसा लगना चाहिए कि मैंने किसी इंसान के लिए इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया है। और मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत आई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि 13 साल से जो लोग बैठे हैं, तो ये इनको बदलना जरूरी है, इनका पूरा सिस्टम बदलना जरूरी है। सब कहते हैं कुर्सी नहीं, पावर नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। पावर होना जरूरी है, पावर होगा तो मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ। और आपके जो मांग पूरे नहीं होते, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी और ना लेने दूंगी। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ। पास में क्या हुआ मुझे पता है, पास में वो लोग ने आपके लिए काम नहीं किया, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई। मुझे कोई शौक नहीं था, मेरा पेट भरा हुआ, ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे सुकून के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जन्म लिया तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मेकअप पोत के एक्टिंग करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मैं इंसान जाति से प्यार करती हूँ। जो 13 साल से जो प्रॉब्लम्स होती आ रही है, आप लोगों ने जिताया है। मैं आपको वादा दिलाती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा राखी सावंत एंड ग्रुप के होते हुए कि आपको जिंदगी में सिंटा पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे आपको वक्त पे मिल जाएंगे। मैं कोई राजनीति की बातें नहीं करती, मैं वो बात करती हूँ जो सीधी दिल पे पहुंचती है। सब कहते हैं मैं वोट मांगने, हम वोट मांगने नहीं है। मैं आपको दिल खोल के कहती हूँ कि मुझे वोट करे अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। मुझे वोट करे, मेरे ग्रुप को वोट करे, हमें जिताए। आपको भी तो पता चले कि ये सिस्टम ऐसे पासक कैसे पलटी हो जाता है अगर हम चेंज नहीं कर पाए। अगर राखी का एजेंडा आपने देखा है, अगर हम कुछ भी नहीं चेंज कर पाए, मैं राखी सावंत आपसे वादा करती हूँ कि हम सब लोग उसी 1 साल के अंदर हम लोग रिजाइन दे देंगे। हम रिजाइन दे देंगे। एक मौका दीजिए मुझे, सिर्फ एक मौका। एक मौका क्या होता है? अरे मरने से पहले भी कोई इंसान को पूछता है कि आपकी मर रहा है तो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, पूछते हैं कि नहीं? मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, आप लोगों के पूरे काम करके मरूंगी। मैं एक लेडीज हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को किसी आदमी से कम समझा ही नहीं है। तो आप 1 मई के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ऐसा ना हो कि कोई राशन दे रहा है, कोई बाटली दे रहा है, कोई चखना दे रहा है। मैं तो कहती हूँ राशन ले लो, बाटली भी ले लो, खाओ, उनका खाओ पियो। इतने सालों से उन्होंने कुछ किया, कहीं तो वसूल करो यार। मुझे लोगों ने कहा अरे आप खड़े हो रहे हो प्रोड्यूसर के ऑपोजिट, ये वो, आपको काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा हेलो, मुझे कोई प्रोड्यूसर काम नहीं देता, मैं मेरे टैलेंट से काम करती हूँ और मेरा ईश्वर ने जो मेरी तकदीर बनाई है उससे मुझे मेरी रोजी रोटी और काम मिलता है। मैं किसी प्रोड्यूसर, किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ। अगर नहीं जीते तो भी ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे, आप समझ रहे हो क्या? फिर झुकना ही पड़ेगा। बस मुझे इतना ही कहना था। डेफिनेटली मुझे थैंक यू सो मच। शायद मुश्किल है, हम अपनी सोच ही आप तक कन्वे कर सकते हैं। सिंटा जो है सीनियर टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसमें हमारे जो है करीब 5000 मेंबर्स होते हैं। तो इसके 2 साल में इलेक्शन होते हैं और 13 लोगों की एग्जीक्यूटिव टीम होती है। ये एग्जीक्यूटिव टीम एक बार इलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद कौन क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या मिलेंगे, वो उसके बाद होगा। मीरा रोड नाई गांव से ले भी सभी आगे भी जाते तो उनको उनका कन्वेंस नहीं मिलता। आप बताइए, मैं तो आप लोगों से पूछती हूँ, आप इतनी मेहनत करें और आपका पेमेंट आपको ना मिले तो आपका घर कैसे चलेगा? तो वो सारी तकलीफ़ें जो हैं मुझे जब बताई गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि अरे ऐसा भी होता है, किसी के साथ ये प्रॉब्लम भी होता है। तो तब जाके मैंने कहा कि नहीं, मैं खड़ी रहूँगी और हम सब मिल के इनके लिए कुछ सोचेंगे। बड़े बड़े स्टार्स को ला रहे हैं, बट हम कोई भी कम किया, हमारे लिए जो आर्टिस्ट है वही बड़े स्टार है हमारे लिए, क्योंकि वो ही जिताते हैं। बड़े स्टारों को लाके भाषणबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरे लिए मैं खुद ही एक बड़ा स्टार हूँ। और शूटिंग नहीं करते तो हमें उन ब्लॉक डेट्स का 80% चाहिए। वो घर में बैठते हैं, फिर 15 दिन काम नहीं करते हैं, तो कैसे खाएंगे? हमें ये ऑडिशन, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो सिंटा है वो प्रॉपर 1940 वाले लेबर एक्ट के अंदर आती है या नहीं है। और आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट नहीं, भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है, ये गलत है। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें हमारे पुष्ट के लिए पैसे जमा नहीं करने हैं जो लोग कर रहे हैं। हम जो वादा करते हैं, राखी साहब ने हमेशा जो बोला है वो किया है।